दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज का जो विषय है वह है आपके पीछे दो राक्षस छोड़ रखा है। मित्रों, आपका दुश्मन आपके पीछे दो राक्षस छोड़ रखा है और यह राक्षस, यह पिशाच आपको लगभग 5 से 7 साल से आपको परेशान कर रहा है। यह पिशाच आपको कहीं से नहीं छोड़ा, ना घर से छोड़ा, ना घाट से छोड़ा। हर समय आपकी परेशानी चलता हुआ दिखाई पड़ता है और ऐसे ऐसे परेशानियों में इसने ले जाकर डाल देता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत गहरे तरीके से लगा हुआ है। आपका इज्जत, शोहरत, धन, दौलत, घर परिवार सब तो पूरी तरह से उजाड़ ही चुका है मेरे मित्र। आपके कुल देवी देवता तक को बांध दिया है। आपके घर परिवार में जो इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो प्राप्त होती थी वह भी समाप्त हो गया और आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों से आपको बीमार कर रखा है। तो मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिरकार आपके दुश्मन चाहता क्या है और क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है, और वह दुश्मन है कौन। आज उसके नाम भी हम जानने का प्रयास करेंगे और स्पष्ट रूप में मेरे मित्रों। और इसके साथ साथ ग्रह गोचर के बारे में भी जानेंगे कि ग्रह आपको कितना हद तक साथ दे रहा है और कौन से ग्रह आपके जीवन काल में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं, क्या आपके जीवन काल में शनि उथल पुथल मचा रहे हैं या राहु या केतु। सूर्य का क्या प्रभाव है आपके जीवन काल में और मंगल और गुरु का क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। और इसके साथ साथ आपके जीवन काल में जो व्यापार है वह कैसा चल रहा है, आपकी तरक्कियां कैसे चल रही है, आपका रुपया पैसा कैसा चल रहा है, कर्ज आपको परेशान करने के लिए कब तक छोड़ेंगे और कब तक आप धनवान बनेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल की जो स्थितियां हैं, जो उलझी हुई है, वह स्पष्ट कब तक होगा, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि यह कार्यक्रम को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है और आप अपने कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं मित्रों, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मेरे मित्रों, इनके साथ साथ आपके घर में एक बहुत ही अद्भुत चीज गाड़ रखा है, जिसके कारण से आपके घर उच्चाचाटन की कगार पे आ गई है। आप अपने घर परिवार में पूरी तरह से उजड़ चुके हो मेरे मित्र। पति पत्नी को अलग कर दिया, आपको आपके बच्चे से अलग कर दिया, माता पिता से अलग कर दिया। आपके घर बिकने के कगार पे आ गया। भाई भाई में आप पूरी तरह टूट चुके हो। आपके परिवार को ऐसा उच्चाचाटन किया है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्र। और आपके घर के अंदर एक ऐसी चीज गाड़ रखा है जिसके कारण से आपका जीवन नरक होता जा रहा है। आपने कभी इस बातों को ध्यान में नहीं लिया, लेकिन यह धीरे धीरे आपके घर परिवार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। तो मित्रों, आपके घर के पास, आपके दरवाजे पे, आपके आंगन में, बहुत किसी के घर के दरवाजे पे, बहुत किसी के घर के आंगन में गाड़ा हुआ है। तो मित्रों, यह गूलर की 4 अंगुली लंबी कील गाड़ दिया है, जिसके कारण से आपके परिवार उच्चाचाटन के कगार पे आ गया है और बहुत किसी के परिवार उजड़ चुका है मेरे मित्र। आपकी राशि में बहुत किसी के परिवार उजड़ चुका है और बहुत किसी का उजड़ने के कगार पे है। तो मेरे मित्रों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आपका विश्लेषण से जैसा मुझे पता चला है कि उसने चिता की भस्म, सरसों, ब्रह्मदंडी, चिता की भस्म, सरसों, ब्रह्मदंडी को लेकर
और गूलर की 4 अंगुली लंबी कील आपके स्थान पे गाड़ दिया है, जिसके कारण से आपका परिवार उच्चाचाटन की ओर बढ़ रहा है। पूरा घर गृहस्थ आपका टूट बिखर गया मेरे मित्रों। यह दुश्मनों के कारण से। आपके पीछे जो दुश्मन लगे हुए हैं, यह तकरीबन 5 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि मित्रों, हाथ धोकर यह आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके घर परिवार को पूरी तरह जब तक यह बर्बाद नहीं कर लेता, तब तक यह चैन से नहीं बैठता। मित्रों, बहुत किसी की इसी राशि में, बहुत किसी की जो परेशानियां हैं, जो ऐसे कारनामे किए हैं, वो बाहर के हैं, दूसरी जाति के हैं, और बहुत किसी के अपने घर के हैं, और बहुत किसी के उसी के प्रेमी प्रेमिका है मेरे मित्र, और बहुत किसी के आपके अपने सगे भी हैं, जो कि आप जितने दुखी रहते हैं उतने उसे खुशी प्राप्त होती है। जितना आप तड़पते हैं उतने ही वह उससे हंसी निकलती है। आपके दुख को देखकर वह हमेशा हंसता रहता है, क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन में बहुत कुछ है। घर परिवार से लेकर इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा, धन, दौलत, एक अच्छी खासी आपकी जीवन है। लेकिन जिसने ऐसे कारनामा आपके जीवन काल में कर रहा है, वह आपकी धन दौलत, आपके इज्जत, शोहरत, आपके परिवार को हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। मित्रों, बहुत कोई आपके घर परिवार के पीछे हाथ धोकर इसलिए पड़ा हुआ है कि किसी की पत्नियां हासिल करना है, किसी को किसी की पति हासिल करना है, किसी को किसी के घर हासिल करना है, किसी के धन संपत्ति हासिल करना है, और किसी के जगह और जमीन हासिल करना है। क्योंकि मेरे मित्र, इस राशि के बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सभी पे अलग अलग क्षेत्र अप्लाई होती है कि इस अनुसार आपके दुश्मन आपको परेशान कर रखा है। जीवन की स्थितियां इतनी भयावह आपकी होती जा रही है कि आप अपने बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और जब कभी आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपको इतनी डर सताती है कि कहीं आपके जीवन में कुछ गलत ना हो जाए। इस समय आप बहुत ही सोच समझकर चलते हैं, फिर भी आपको डर बहुत सताते रहता है। हे भगवान, कभी भी किसी भी समय गलत ना हो जाए, ऐसा मन में आपका धारणा बना हुआ रहता है। लेकिन मित्रों, दुश्मन जो है वो बहुत ही सातिराना ढंग से आपके जीवन में चाल चल रहे हैं। अनेकों प्रकार की क्रियाएं करा रहे हैं, शमशान क्रिया करा रहे हैं, योनि साधना करा रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी साधना उस समय कराई जाती है जिस दिन जो महिलाएं तांत्रिक क्रिया करती है, सबसे अशुभ माना जाता है जिस दिन मासिक धर्म चल रहा होता है, या आपके इंग्लिश भाषा में जैसे पीरियड चल रहा होता है। उस समय अगर कोई साधना या कोई क्रियाएं कराती है तो बहुत ही घातक सिद्ध होता है, और किसी के घर परिवार को ख़त्म करने में बहुत ही अहम भूमिका रहती है। तो मित्रों, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं आपके जीवन काल में जो आपके पीछे बहुत ही हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उसके मन और भाव में कभी दया और दृष्टि रहता नहीं है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं आपकी भी रहती है, क्योंकि आप लोगों की मदद करने में बहुत ही आगे रहते हैं। आप तो ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, ये आपकी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मित्रों, आप लोगों की भला करते करते आप वहीं फंस जाते हो, आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो, क्योंकि मेरे मित्र, आप मोह और माया में बहुत आसानी से फंसते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी के भी मोह माया में आप बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं, और फिर आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो। निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आप हर दुख दर्द सहने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो। अपना रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सब गंवा देते हो। आपको कभी परवाह नहीं रहता है कि लोग क्या कहेंगे, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपकी क्या इज्जत प्रतिष्ठा है। आप सब भूलकर अपने जीवन को गंवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं मेरे मित्र।
लेकिन थोड़ी सी अपने लिए भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में आपके जीवन के लिए यह बातें बहुत ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि घर पे आपके भी परिवार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका उजड़ता हुआ परिवार देखकर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। अगर देखा जाए तो, अगर आपकी जो सच्चाई है यह अगर देखा जाए तो किसी के भी आंसू रुकेंगे नहीं, और आंसू ही नहीं, वह खून के आंसू हैं मेरे मित्र। क्योंकि एक बार अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो 10 बार अपने परिवार के बारे में सोचें। और अगर किसी भी तरह की विपत्ति आपके ऊपर पड़ रहा है तो उसके समाधान भी आपको सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिविटी है। सबसे बड़ी नकारात्मक यह है कि आपका ये भाषा है कि क्या होगा, जो होगा हम देख लेंगे। ये चीज़ कभी आप उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अपशब्द शब्द है। अगर किसी ने कुछ कहा तो बस सुन लेना है, आपको बोलना नहीं है, और अपने मन में बहुत ही गहरे विचार करने के बाद ही कोई मंतव्य आप कहीं करें तो बेहतर होगा। क्योंकि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चलती हैं वो बहुत ही अलग तरीके की समस्याएं हैं। दुश्मन तो बहुत ही खरे उतर जाते हैं आपके ऊपर, और दुश्मन इतनी सातिराना चाल से चलते हैं कि आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों से आपको बहुत अलग कर देता है, और फिर आपको पारिवारिक क्षेत्र से अलग करता है, और परिवार से ऐसे आपको तोड़ और मड़ोड़ के अलग कर देता है कि आप रास्ते पे उतर जाते हो। आपकी स्थितियां इतनी गंदी हो जाती है कि आप घर छोड़कर भागने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि यह घर मैंने खरीद लिया, या फिर घर जब से मैंने बनाया तब से आपके साथ परेशानियां चालू हो गई है। तो मित्रों, घर बनाने में बहुत ही रुपया पैसा लगता है, 1 रुपये की बात नहीं है। आप आसानी से भाग जाते हो, लेकिन मित्रों ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान इस जीवन काल में है, सभी का समाधान है। तांत्रिक क्रिया में इतनी शक्ति है कि सूर्य भगवान को भी बांध देंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो हम सूर्य भगवान को भी बांध कर आपको दिखा देंगे। तांत्रिक क्रिया में इतनी शक्ति है। कभी भी किसी की जब बलि पड़ता है और जिससे बलि दिया जाता है उस औजार को बांध देंगे कि आप कितनों बार पटकते रहोगे लेकिन बलि नहीं पड़ेगा। तांत्रिक क्रिया में बहुत शक्ति है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके सामने उपस्थित है और हर सुख दुख में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब आपको भी बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। जैसे ये कहावत है कि अगर गुड़ से मरता है तो जहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे ही आपको बहुत ही, जैसे आपको लोगों ने बर्बाद किया है, वैसे ही आपको धीमी चालें से आपको इस समय, इस माहौल से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप तुरंत तन जाते हैं और हथियार उठा लेते हैं तो फिर आपका जीवन और भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्र, आप बुद्धि से चलें और अपने कार्य, जैसे ही आपको दुश्मन आपको तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से आपको गिराया है, वैसे ही हम आपको ऊपर करेंगे। आपको घबराने की बात नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे ग्रह से रिलेटेड रहे, चाहे कुंडली से रिलेटेड रहे, चाहे तांत्रिक क्रिया से रहे, या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र से रहे। बड़े से बड़े तांत्रिक हमारे सामने घुटने टेकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं ठगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटी रकम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप फ़ोन उठाइए और इस बाबा से बात करिए। फ़ोन पे ही आपके समस्याओं का समाधान मैं करूँगा यथाशक्ति। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, आपके जीवन की जो सफलताएं हैं वह भी पूरी तरह से रुका हुआ है। धन का आगमन रुका हुआ है। व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जहाँ के तहाँ ही आपके व्यापार रुके हुए हैं। आपके बच्चे को बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता, हमेशा चिड़चिड़ापन बना हुआ रहता है। हमेशा झगड़े और कलह और कलेश घर पे देखने को मिलता है। पति पत्नी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। कोई तलाक तक की नौबत आ चुकी है। जीवन की स्थितियां आपकी बहुत ही गंदी हो गई है। बच्चे अगर ससुराल चले गए हैं या फिर बाहर कोई पढ़ाई करते हैं
उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके ससुराल में भी कलह और कलेश बना हुआ रहता है। तो मित्रों, जीवन में बहुत ही सारे आपके उथल और पुथल मचे हुए हैं। आपके कुंडली का अगर कोई विश्लेषण करेगा तो मकड़ी की जाल की तरह नजर आती है। कहीं सुख और शांति का नामो निशान नहीं दिखाई देता है, और अगर थोड़ी सी खुशी भी आती है तो उसे दुखी में बदलने में जरा सा भी समय नहीं लगती है। कभी भी और किसी भी समय आप तुरंत दुखी हो जाते हो। अभी आप कुछ घंटे तक खुश हो, लेकिन जैसे ही आपके अंदर बहुत ही खुशियाँ आती है, वैसे ही आप दुखी भी हो जाते हो। चंद मिनट में आपको रुपयों और पैसों से झोली भर जाता है, लेकिन फिर वही चंद मिनट के बाद आप कर्ज से परेशान होना प्रारंभ हो जाते हो। जो कर्ज आपको परेशान करती है वो समझिए मौत के बराबर होती है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन को त्याग दें, लेकिन मित्रों जीवन त्यागना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक बार प्राप्त हुआ है। अपना जीवन को कैसे स्वर्ग और सुंदर बनाना है आपके हाथ में है। जो भी कार्य अगर आप करते हैं उसे बहुत ही सियानता और बुद्धिता के साथ आपको सोचना पड़ेगा, अन्यथा घर से बेघर तो आप हो ही गए हैं और भी आप घर से बेघर हो जाओगे मित्र, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी भी आपके साथ नहीं दे रही है। आप जिस कुल देवी देवता को पूजा करते हैं उसको भी बांध रखा है, आपके पितृ भी आपका साथ नहीं दे रहा है, और अलग से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। काल सर्प दोष भी आपको सता रहा है। ग्रह गोचर भी आपका कुछ साथ नहीं दे रहा है। शनि आपके ऊपर तिरछी नजर रखते हैं। गुरु रुपया पैसा सब रोक दिया है। तो आखिरकार ऐसे आपके जीवन काल में क्यों उत्पन्न हो रही है? तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य कर लीजिएगा। तो मित्रों, इसके लिए आपको जैसे कि बाहरी प्रेत बाधाएं जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, यानी लंबे समय क्या 5 साल 7 साल 4 साल, इसी बीच का समय आपके जीवन के लिए बहुत ही बर्बादी का समय चल रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक बार आपको पितृपूजन, नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन और काल सर्प दोष, ये 3 निवारण कर लीजिएगा मेरे मित्रों। पितृपूजन, नवग्रह पूजन, काल सर्प दोष और प्रेत पूजन, ये किसी से भी आप करा लीजिएगा, और नहीं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा कांटेक्ट करें, मेरे द्वारा की जाएगी। आप नाम, गोत्र और स्थान भेज दीजिएगा मेरे मित्रों। और पितृपूजन के लिए जो आपके पितृ हैं उनकी मृत्यु की तिथि, उनकी फ़ोटो और उनके स्थान लिखकर भेज दीजिएगा। और जिसे अपने पितरों के बारे में पता नहीं है, हाल फिलहाल में जिसकी मृत्यु हुई है, आप उन सभी का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दें, और मृत्यु की तिथि जिस समय मेरे द्वारा पूजा की जाएगी उसी समय आपके पितृ चुना जाएगा, और आप अपना नाम, गोत्र और स्थान फिर मैं कांटेक्ट करके आपको बता दूंगा कि, या मैसेजेस कर दूंगा कि आपके पितृ ये चुने गए हैं। फिर आप अपना पितृ को प्रत्येक साल पितृपक्ष में पूजन करते रहिएगा, क्योंकि मेरे मित्र यह बहुत ही अशुभ माना जाता है और ये जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि मित्रों, ये अगर नहीं जिएगा तो आपको भी ढंग से नहीं जीने देगा। जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष और प्रेत का जो प्रभाव होता है बहुत ही खतरनाक होता है। और नवग्रह शांति भी बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। तो मित्रों, यह एक ऐसा दोष है कि आपके जीवन में जो खुशियां हैं वह ऐसे छीन लेगा कि आपको लगेगा कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आपकी सफलताओं को रोक देगी। आप अच्छे कार्यों के लिए अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश वहां जाकर रोक देगा। आप अगर कोई चमचमाती हुई कारें खरीदी है, ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी कि आप माथा पीटते रह जाओगे। आप जो भी अच्छे कार्य करने के लिए निकलते हो वह बुरे कार्य में बदल जाती है। हर जगह से आपको निराश होकर लौटना पड़ता है। हर लोग आपको ठुकरा देते हैं। तो इसलिए यह एक बार अवश्य करा लेना। तो मित्रों, इसके साथ साथ आपके जीवन काल में इस समय ये दिसंबर की माह में कौन सी घटनाएं घटित होगी। तो मित्रों, आप दोनों पति पत्नी में लड़ाइयाँ ना करें तो बेहतर होगा, नहीं तो एक किसी की जान जा सकती है। इस समय आपस में
सलाह मशवरा करके रखें तो बेहतर होगा। और कोई भी नए कार्य करेंगे तो पति और पत्नी में दोनों आपस में बातें मिलाकर ही करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपके व्यापार, आपके बिजनेस और जिस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे वह डूब जाएगा। कन्फर्म है 100%। आप किसी गेस्ट को अगर घर पे बुलाते हैं तो दोनों पति पत्नी आपस में सलाह करके बुलाएं, नहीं तो झगड़े होना तय है। और यही झगड़े एक विकराल रूप ले लेगा और किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। यह एक बहुत ही बड़ा दोष है मित्रों। आपके जीवन काल में ऐसे खतरा मंडरा रहा है कि कोई